बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, जैसा कि अकबर बुख्ती साहब के बारे में मुस्तफा भाई ने अर्ज की। ये सारे जितने बड़े बड़े सरदार और लीडरान हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान की असेंबलियों का हिस्सा रहे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते रहे, लेकिन आपने उन्हें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाके दीवार से उस तरह से लगा दिया है कि उनके पास अब कोई और चारा नहीं है। और वो क्या हैं और कितने हैं और किस किस्म का रद्द अमल कर रहे हैं, ना सिर्फ मर्द ना सिर्फ बच्चे। मैं हैरान था इस्लामाबाद में और गवादर में और दीगर जगहों पे वीडियोस देख रहा था जो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे चल रही थी या सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि 2-2 साल के मासूम बच्चे भी उन धरनों में मौजूद थे। और जो कुछ खवातीन कर रही हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ी लिखी खवातीन कर रही हैं। बलूचिस्तान से हटकर सूबा सरहद की तरफ आ जाइए, उसका भी वही हाल है। आपका सियासी एजेंडा अगर नहीं था, आपसे मुराद पूरे इदारे की बात कर रहे हैं, एक जर्नल का नाम लेके आप इदारे की पूरी कारकर्दगी, ये पॉलिसी है आपके इदारे की। किसी एक जर्नल का होता तो खत्म हो चुका होता। जर्नल गया, पॉलिसी चेंज हो जाती है और स्टेट पॉलिसी होती है के 4 सूबों के अवाम के लिए यकसा जो आइन में चले, कम से कम जो आइन में मजीद तब्दीलियों की जरूरत है उसको छोड़ दीजिए, जो आइन में मौजूद है उस पर अमल दरामद हो रहा होता, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं। पाकिस्तान के माथे पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन अमली तौर पर पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के हर सूबे के लोग, हत्ता कि अब तो पंजाब के लोग भी जानते हैं और इस पर आवाज भी बुलंद करते हैं। पाकिस्तान अमली तौर पर पाकिस्तान नहीं है। अल्ताफ हुसैन भाई मुल्क के वो वाहिद रहनुमा हैं जो आज भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के अमली सूरत में देखना चाहते हैं, जिन्होंने 12 वो कायद आजम का पाकिस्तान जिसमें तमाम कौमियतों के लोग, तमाम मज़ाहिब और फ़िक़्ह के लोगों को बराबरी के हुकूक हासिल हो, ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं।